मूव्स आपको फ्राइडे को भी मिले मेटल्स में, आज भी अच्छे मूव्स यहाँ पर इस समय आपको मेटल्स में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के और करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर खुले हम, अब 150 रह गया, ये एक्चुअली 100 रह गया गैप अप। इंटरेस्टिंग एक्चुअली काफ़ी ख़राब ओपनिंग है प्री ओपन के हिसाब से, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से तो ख़राब ओपनिंग मानी जाएगी। ये 100 पॉइंट ऊपर खुला, हो सकता है मौका दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर खुला 60,500 पर। इसके अलावा अगर आप देखें निफ्टी आईटी, इसमें अच्छा गैप अप है एक्चुअली 350 पॉइंट के करीब का, इसमें आपको गैप अप इस समय देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छा मूव यहाँ पर इस समय। इसके अलावा अगर आप देखें मिड कैप करीब करीब 0.5% ऊपर है, स्मॉल कैप करीब करीब आएगा आपकी स्क्रीन पर 3/4% ऊपर है, और अब निफ्टी रिकवर हो रहा है, अब 150 पॉइंट ऊपर हुआ, ये अच्छी बात है। ये इसके अलावा एडवांस रिटर्न अच्छा है, 1551 बढ़ने वाले शेयर और 300 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। चलिए अब आते हैं हम जरा सेक्टोरल गेनर्स पर। सबसे ऊपर पीएसयू बैंक होगा, एसबीआई का इम्पैक्ट, हालांकि एसबीआई में उतना बड़ा गैप अप नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी 2.5% ऊपर। कैपिटल मार्केट ये अच्छा चला आज। इसके अलावा निफ्टी मेटल्स में अच्छी तेज़ी है, 1% के करीब की। फाइनेंशियल मार्केट में अच्छी तेज़ी है, आईटी अच्छा खासा चला, और रियल एस्टेट यहाँ भी करीब 1% की रैली है। अभी के लिए लूजर्स नहीं है, तो एक काम करते हैं निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करीब करीब 5% ऊपर अब इस समय एसबीआई। इसके अलावा कोटक बैंक, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है, करीब करीब 2%। एचसीएल टेक, टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस और इन्फोसिस, यहाँ पर आप इस समय तेज़ी देखेंगे। लूजर्स बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आयशर मोटर्स, ध्यान रखें आयशर मोटर्स की कोई भी बाइक नहीं है जो उस कैटेगरी में आती है जिसमें हार्ले डेविडसन है, इसमें रिकवरी आनी चाहिए। मैक्स हेल्थ केयर, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और M&M, ये हल्के से आपको रेड में दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट में। एसबीआई 5.25% ऊपर, एचडीएफसी बैंक फ्लैट है, वोडाफोन आइडिया करीब करीब 2.25% ऊपर खुला, एससीआई 11% ऊपर है, कोटक बैंक 1.5% ऊपर है, इंटरग्लोब अभी तो पूरा मार्केट ऊपर है तो इसके लिए 0.7% ऊपर। स्पॉटलाइट वाले शेयर्स एपीएल, अपोलो और भारतीय एयरटेल फ्लैट ही हैं, एपीएल में लेकिन 1% के करीब की रैली है इस समय। चार्ट जीपीटी, एफएमसीजी चला था फ्राइडे को, लेकिन आज थोड़ा सा रिस्क ऑन है तो इसके लिए कम चल रहा है। मन्नापुरम ये अच्छा चला, करीब करीब 1/3% ऊपर था मन्नापुरम। और इसके अलावा आप देखें डीएलएफ, इन्फोएज और कोफोज। रिजल्ट इम्पैक्ट देख लेते हैं, इसके बाद फिर चलेंगे वीरू के पास। फटाफट लेकर आइए जरा रिजल्ट इम्पैक्ट। एसबीआई, टाटा स्टील हम ऑलरेडी देख चुके हैं। श्री सीमेंट के नंबर थोड़े ख़राब थे, कल्याण ज्वेलर के नंबर अच्छे थे, लेकिन कल्याण ज्वेलर नंबर पर हार्डली चलता है और लोग फंसते ही हैं इसमें, लेकिन ये एक और स्टॉक है जहाँ पर आप इस समय मुंह देख रहे हैं। इसके अलावा एससीआई 12% ऊपर, महानगर गैस करीब करीब 1.5% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये बाकी के नंबर्स आपको दिखाई देंगे। बीरू के पास चलते हैं। एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्केट में ठीक ठाक गैप अप है, लेकिन शायद उस लेवल का नहीं जो एसजीएक्स यानी कि गिफ्ट निफ्टी और प्री ओपन बता रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स बीरू, एसबीआई बाय द वे अब 6% ऊपर हो गया है और अभी भी क्लियरली स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग है, लेकिन बाकी क्या बीरू? बिल्कुल अनुज, सही कह रहे हैं आप। एसबीआई अब तेजी पकड़ता हुआ, नाउ इट्स 6% अप। और देखिए एसबीआई का जिसे कहते हैं ना इफेक्ट, और वो है रेस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स में। लुक एट कैनरा बैंक, यहाँ भी मजबूती है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला शानदार मुंह देते हुए। बैंक्स सराबोर तेजी से अगर आप देखें तो उसके बाद आते हैं जरा वो जो केन्स में एक रिवर्सल था सोमवार का, शुक्रवार का, वो अब और एक्सटेंड करता हुआ टेक्निकली 9 जनवरी के बाद का ये हाईएस्ट क्लस्टर है, और अब 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर पोस्ट 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर के बाद पहली बार। और याद रखिएगा सीएनबीसी आवाज़ की जब बातचीत हो रही थी क्लोजिंग में इस मैनेजमेंट से, तब उसके बाद एक साइजेबल पुल बैक आया था इसमें। दैट्स डूइंग वेल।